नमस्कार, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ आईआईटी रुड़की में और मैं फ़िलहाल यहाँ पर सरस्वती मंदिर में हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य पुजारी जी, जिनसे हम बात करेंगे बसंत पंचमी पर क्या ख़ास रहेगा। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। हम सबको बसंत पंचमी के पावन पर्व की शुभकामना और सबकी मंगल कामना करते हैं। ये पावन स्थान भारतीय प्रौद्योगिक शिक्षण संस्थान जो हमारा प्राचीन काल में विश्वविद्यालय हुआ करता था। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इसकी स्थापना बीबी गिरि जी के धर्मपत्नी सरस्वती गिरि जी के द्वारा स्थापित है 1957 में। और इस मंदिर की ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस मंदिर की आधारशिला किसी सरस्वती नाम की एक दिव्य जो हमारी राष्ट्रपति की धर्मपत्नी थी, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। और हम लोग यहाँ पे माँ शारदा वीणा वादिनी हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी की आराधना साधना करते हैं। साथ ही यहाँ पर विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं आकर के और संस्कृति और संस्कार की भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। हम यहाँ 25 वर्ष से पिछले 25 वर्षों से निरंतर माँ वीणा वादिनी सरस्वती जी की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य की जो आप बात पूछ रहे हैं, ये एक बहुत दिव्य ही पर्व हमारी भारतीय धर्म संस्कृति सनातन संस्कृति का पर्व है। इस पर्व में सरस्वती जी का हम सब लोग पूजन करते हैं। ये सरस्वती जी का एक ऐसा अवसर माना जाता है जब अक्षरारंभ विद्यारंभ और यहाँ पर जो भी शोध कार्य करते हैं वो सब लोग इस पर्व पर अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। इस समय जो बसंत पंचमी का मुहूर्त है वो बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो इसके गोचर में प्रारंभ हो रहा है और बृहस्पति के गोचर से चंद्रमा इसमें गज केसरी योग भी बन रहा है। और इस मुहूर्त में जो उदय तिथि है जो बसंत पंचमी रात्रि 1:33 से प्रारंभ हो जाएगी और 23 तारीख को 1 बजे तक रात्रि को ये बसंत पंचमी का मुहूर्त रहेगा। पूजन का विधान प्रातः काल से ही प्रारंभ है। 8:11 से इसका बहुत शुभ संयोग बन रहा है पूजा के लिए। जो विद्यार्थीगण अपनी विद्या आरंभ अक्षरारंभ करना चाहते हैं उसमें 2 मुहूर्त विशेष माने गए हैं, एक शुभ की चौघड़िया और एक अमृत की चौघड़िया। तो जो शुभ की चौघड़िया है वो 8:33 से और 11:33 तक है और उसी में अमृत की चौघड़िया भी प्रारंभ हो रही है। तो ये चौघड़िया बहुत विशेष पूजा के लिए शुभ मानी जाती है। और इसके बाद अभिजित मुहूर्त भी आ जाता है। अभिजित मुहूर्त में भी जो सरस्वती माता की मूर्ति का स्थापना और उसका पूजन करते हैं। पीली वस्तुओं का इसमें ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे पीले पुष्प हो गए, उस दिन पीले वस्त्र पहनने का भी विधान है। जैसे सरसों के फूल होते हैं, पीला जो है वो प्रगति का प्रतीक है पीला। और पूरी प्रकृति जो है जब वसंत प्रारंभ होता है तो जब उसकी परिणति होती है तो पीत पुष्पों के द्वारा ही परिलक्षित होती है। इसलिए पीले का बड़ा महत्व है। उसमें पीले चावलों को बना करके अर्पण अर्पण करना, पीली मिठाइयों को भोग लगा करके, और पीले फल भी होते हैं। तो पीत वस्त्र का पीत वस्तुओं का ज़्यादा इसमें प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जो माता को अक्षत चढ़ाए जाते हैं उसमें भी हल्दी का प्रयोग करके और पीले करके उनको अक्षत अर्पण करना चाहिए। सरस्वती माता को भगवान शंकर जी का भी संरक्षण है। ऐसा माना जाता है कि शारदा सरस्वती की रक्षा के लिए भगवान शंकर जी ने इसी दिन चुना था जब वो ब्रह्मा जी से प्रताड़ित हो रही थी। और तब से ही शंकर जी के आशीर्वाद से सरस्वती जी को ये भी वरदान दिया गया कि आप बुद्धि की तो देवी हैं ही, साथ साथ आप विद्या को भी धारण करेंगी। तो विद्या और बुद्धि दोनों को सरस्वती माँ धारण करती है शंकर भगवान के आशीर्वाद से। क्योंकि विद्या कामान महेश्वरा, विद्या की कामना से महेश्वर भगवान की उपासना की जाती है, लेकिन सरस्वती जी उसको धारण करती है। इसलिए भी इस पर्व का बहुत महत्व है।
और वसंत पंचमी में जो मंत्र है ऐं सरस्वती नमः, ये एक छोटा बीज मंत्र है। बहुत सारे बड़े-बड़े मंत्र होते हैं, विद्यार्थियों को इतने मंत्रों को याद करने में कठिनाइयाँ होती है, इसलिए ये सरल मंत्र है, ओम ऐं सरस्वती नमः। इस प्रकार के मंत्र का 11 बार, 21 बार जो विद्यार्थी जाप करेंगे बैठ करके, उनको अवश्य ही विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी। हम इसी पर्व के, वसंत पंचमी के दिव्य पर्व के लिए सभी शिक्षकों को, छात्रों को और अपने देशवासियों को बहुत शुभकामना करते हैं, सबकी मंगल कामना करते हैं और सभी अपने जीवन में उन्नति, प्रगति और सुख समृद्धि को प्राप्त करें, ऐसी कामना व्यक्त करते हैं और सरस्वती जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।